हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर इस बात की अफवाहें उड़ रही हैं, या तो बच्चे गलत समझ रहे हैं या फिर उनको गलत बताया गया है कि क्या यूपी पुलिस में फिर से 50,000 भर्तियां निकलेंगी। ठीक है ना। देखिए, अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो 60,244 की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। अब देखिए, हम जो वीडियो में जानने वाले हैं उसके बारे में पहले ही आपको बता दूं। देखिए, ऊपर लिखा है यूपी पुलिस नई भर्ती 2025 में और 26 में। ठीक है, क्योंकि 25 में निकलेगी, 26 तक जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में इसमें कितने पद निकलेंगे, तो 30,000 बताए गए हैं आपको, लेकिन अगर हाँ निकलते हैं तो इससे ज़्यादा निकलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, कब होगी भर्ती ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे पद बढ़ेंगे यानी ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया 30,000 यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे वही तो मैं बताऊंगा। उसके बाद में यह खबर सच है या झूठ। देखिए, मैं आपको बता दूं, खबर तो सच है कि हाँ भाई, खबर फैल रही है ना कि पद निकलेंगे, ये वाली खबर सच है, लेकिन निकलेंगे यानी ये इस बात की मैं 100% नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं तर्क रखूंगा जिसपे कि ये भर्ती निकल सकती है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निकलेगी, लेकिन मैं तर्क दूंगा, वो तर्क आपको ज्यादातर सच की ओर ले जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यूपी पुलिस नई भर्ती 2025 की। देखिए, पद कितने हैं, तो देखिए आपने ज्यादातर सुना होगा 30,000 पद आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो 30,000 तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं प्लस लगा के 10 लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है 30 से ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो मिनिमम आपको मैं बताऊं 40,000 प्लस पद निकलेंगे। 40,000 प्लस पद निकलेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए 40,000 पद अगर निकलते हैं तो भर्ती कब होगी, ये भी तो बात है। अगर पद मान लेते हैं हम निकलते हैं 40,000, ठीक है ना, तो भर्ती कब होगी, ये भी तो एक मेन रीजन है ना। तो देखिए, भर्ती कब होगी, 40,000 अगर पद निकलते हैं तो। ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पहले तो आपको बताई क्यों जा रही है कि 30,000 पद निकलेंगे, मैंने 40,000 लिखे हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, योगी जी ने एक भाषण दिया था। ठीक है ना, विधानसभा में एक भाषण दिया था उन्होंने कि हम जैसे ये वाली जो 60,244 की भर्ती चल रही है ना, अगर वो भर्ती पूरी हो जाती है उसके ठीक बाद में हम और यूपी पुलिस में 30,000 प्लस भर्तियां निकालेंगे। तो उन्होंने कितनी भर्तियों की बोली थी, उन्होंने 30,000 भर्तियों की बोली थी। तो मैं 30 के लिख देता हूं, आप समझ जाना, इतनी भर्तियों की योगी जी ने बोली थी। अब मेरी बात समझिए, उन्होंने ये बात बोल दी, लेकिन इससे पहले भी योगी जी का जो स्ट्रेटेजिक प्लान था, देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये वाली 60,244 की भर्ती चल रही है, 60,244 की, 244 की, ठीक है, ये मान लीजिए 60,244 की। ठीक है, ये भर्ती उन्होंने 2023 में निकाली। कितने में, 2023 में। अब 2023 में भर्ती निकाली तो योगी जी ने सोचा कि 23 में भर्ती निकालेंगे, 24 में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन नहीं, ये तो पेपर लीक हो जाने के कारण ये 25 में चली गई है। ठीक है ना, कब, 25 में चली गई है अब। ठीक है ना, लेकिन उनका पहले का मैं प्लान बता दूं, वो चाहते थे कि 2023 में मैं एक भर्ती निकालूं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो होता है चुनाव का। ठीक है ना, सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का, क्योंकि 2027 में सीएम पद के लिए इलेक्शन है। ठीक है ना, सीएम पद के लिए चुनाव है, यानी कि इलेक्शन है। ठीक है, तो वो तीसरी बार सीएम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई उनका क्या जा रहा है, उनको तो भर्तियां निकालनी है तो निकालेंगे। अच्छा, इतने टाइम से भर्तियां क्यों नहीं निकाली थी, देखिए मैं आपको बता दूं, 2018 में भर्ती निकाली गई थी। ठीक है ना, कारण क्या है कि भाई उनको भी सीएम बनना है, तो उसी टाइम पे निकालेंगे जब इलेक्शन हो, वरना जनता वोट कैसे देगी, उनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। ठीक है, तो जनता वोट कैसे देगी। तो 27 में इलेक्शन है, मेरी बात समझिए, 23 में जानबूझ के भर्ती निकाली गई। ठीक है ना, 2023 में, 23 में, 24 में उन्होंने सोचा था कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये भर्ती हो जाएगी, तो बीच में जो युवा कह रहा था कि हम इतने बेरोजगार हैं, सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही है, तो भर्तियां निकाल दी सरकार ने। ठीक है, हालांकि और भी डिपार्टमेंट में भर्तियां हो रही हैं, लेकिन भाई आम जनता को सिर्फ पुलिस और फौज ही दिखती है कि हाँ भाई भर्तियां निकल रही हैं, यहाँ नहीं निकल रही हैं। फौज में ना निकले तो मोदी बेकार है, और पुलिस में ना निकले तो योगी बेकार है, यही है ना, सब कुछ और है ही क्या। तो उन्होंने कहा इसमें कंप्लीट करा दूंगा, 23 से 24 में कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन जब 23-24 में ये वाली भर्ती आगे खिंच गई। ठीक है, हालांकि मैं उनका पहले का प्लान बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक न्यूज एंकर ने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया था 23-24 में हम भर्ती कंप्लीट कराने वाले हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि फिर से इलेक्शन जो होगा हमारा नेक्स्ट, वो 27 में होगा, तो हम 25 में भर्ती निकालेंगे। कब निकालेंगे, 2025 में भर्ती निकालेंगे, और उसको हम 26 में कंप्लीट कराएंगे। कंप्लीट कब कराएंगे, 26 में। ठीक है, 26 में कंप्लीट कराने वाले थे वो। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होता कि देखिए 25 में भर्ती निकाल के जब 26 में कंप्लीट होती, तो युवा के पास वो रीजन नहीं रहता सरकार से लड़ने का कि नहीं हम आपको इस बेस पे वोट नहीं दे सकते, तो सरकार के पास तर्क मिल जाता कि हमने 18 में हमने भर्ती कराई, 23 में हमने भर्ती कराई, 25-26 में हमने भर्ती कराई, नेक्स्ट ईयर आप 27 में हमको जिताइए, 28 में फिर भर्ती कराएंगे हम। तो सरकार का ये मेन रीजन था। ठीक है ना, तो सरकार ये चाहती थी। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे पेपर लीक हो जाने का कारण एक वर्ष ही बढ़ गया,
तो देखिए अब वो जो भर्ती 25 में हो रही है तो वो वहां पे 1 साल का गैप लेके भर्ती निकालने वाले थे आपकी, लेकिन अब वो गैप नहीं लेंगे, वो आपकी भर्ती निकालेंगे, ठीक है। जबकि उन्होंने खुद से बोला था विधानसभा में कि हम 30,000 पदों की इसके तुरंत बाद नेक्स्ट महीने में ही हम नोटिफिकेशन ऑन करा देंगे और भर्ती पूरी करा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर अब सरकार फिर भी 25 में निकालती है तो भर्ती को 26 में फिर से कंप्लीट करेगी, अगर 2026 में सरकार भर्ती को कंप्लीट करेगी, ठीक है। किन गए? ओके, थैंक यू बोल दिया, ठीक है। अगर सरकार 2026 में भर्ती फिर से कंप्लीट करेगी तो 27 में फिर से इलेक्शन है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो 2027 में फिर से इलेक्शन है, तो उनको तो भाई सीएम बनना है, बन के रहेंगे भाई। मेरे अकेले वोट उनके विरोध में डालने से थोड़ी ना जीत जाएंगे। हालांकि मैं तो अगर बना सीएम तो बीजेपी से ही बनूंगा ठीक है। अब देखिए इधर तो 2027 तक उनको सीएम बनना है, तो इसके लिए भर्तियां आएंगी। पहले तो आप मेरी बात समझिए, तो खबर जो योगी ने बोला यह खबर सच है या झूठ, तो मैं आपको बता दूं यह खबर सच है। योगी जी ने बोला ये सच है, ठीक है ना। योगी जी ने बोला था ये सच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भर्तियां आएंगी, लेकिन हाँ भाई तर्क है। बीजेपी वाले वैसे भी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं भाई। राम मंदिर आपने देखा, 370 देखा, 3 तलाक देखा, अब भाई पीओके भी आ जाएगा, क्यों परेशान हो यार। परमाणु बना होता अब तक आ गया होता, ठीक है। तो ये समझिए, ठीक है। तो ये बात खबर सच है और भर्ती भी आएगी, ठीक है। भर्ती भी आएगी, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ भर्ती आएगी, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखें। अच्छा एक और बात, भर्ती नहीं आती है तो केस मुझ पे मत करना भाई, ठीक है। बस योगी जी की बात पे मैं बोल रहा हूँ। हालांकि बीजेपी वालों में दम है, जो बोलते हैं वो ज़्यादातर कर देते हैं, और योगी जी तो वैसे ही बोलते हैं वो करते हैं, नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, आपको ही पता होगा, ठीक है। अच्छा देखिए जो पद थे वो 30,000 थे, मैंने 40,000 क्यों बोले। देखिए ज़्यादातर क्या होगा, मेडिकल चल रहा है ना बच्चों के, तो मेडिकल में बच्चे फेल होंगे, ठीक है ना। जो 60,244 की जो भर्ती है उसका मेडिकल चल रहा है, और मेडिकल जब चलेगा, ठीक है ना, सॉरी मेडिकल जो चलेगा उसका, ठीक है ना, तो उसमें कुछ बच्चे फेल होंगे। तो जो बच्चे फेल हो जाते हैं मेडिकल में उनके लिए दोबारा लिस्ट नहीं लगाई जाती है कि और बच्चे आएंगे फिर रनिंग करवाएंगे, नहीं। जो पद बच्चे फेल हो जाते हैं, मान के चलिए 60 में से 10 बच्चे तो फेल हो सकते हैं मेडिकल में, भाई मेडिकल है वो रनिंग नहीं है, ठीक है ना ही वो हाइट मेजरमेंट है, फिजिकल है, भाई मेडिकल है वहाँ पे बच्चा फेल हो जाता है। किसी की बाएं टेढ़ी होगी, किसी में कोई प्रॉब्लम होगी, तो अक्सर कर ये होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे, लगभग मान लेते हैं अगर 10,000 भी बच्चे फेल होती हैं, तो उन्होंने जो 30,000 की भर्ती बोली थी, ये 10,000 उसमें ऐड करके 40,000 पद लगभग वो निकाल देंगे, ठीक है। और हालांकि अगर ऐसे यहाँ से 10,000 फेल ना होकर और भी कम होते हैं तो तब तक और पद खाली हो जाएंगे पुलिस के, तो वो उस पर भी भर्ती निकाल देंगे, तो एक्स्ट्रा भर्ती निकलने वाली है 30,000 से ज़्यादा, ठीक है ना। अच्छा तो भर्ती कब होगी, तो देखिए ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये जो भर्ती है वो लगभग शायद मुझे लग रहा है आपके मई में खत्म हो जाएगी। ये वाली जो 60,244 की भर्ती है मई में खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने बोला उसके 1 महीने बाद। तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है, मैं आपको बता रहा हूँ मुझे उम्मीद है, उम्मीद क्या है कि अगर मई में खत्म होती है तो जून को छोड़ के या तो आपका जून में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा या आपका जुलाई में आ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, जून जुलाई में, तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं अक्टूबर नवंबर में पेपर हो जाएगा। फिर से 2026 में उनको फिर से कंप्लीट करानी है, और 2026 में कहाँ तक जाएगी मैं आपको बता दूं। तो मुझे लग रहा है ये, अगर यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं, सबसे स्पष्ट बात मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती अगर आती है ना तो अटकने के चांस बहुत अधिक है इसके, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो रीजन में बताऊंगा भर्ती अटकेगी क्यों ये वाली, ठीक है। बहुत अधिक चांस है इसके पीछे के, ठीक है। वही है चुनावी मुद्दा, ठीक है। आगे पद बढ़ेंगे, यानी तो गवर्नमेंट ने बोला था 30,000, मैं बोल रहा हूँ 40,000, तो बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम से पद बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। और खबर तो सच है ही, तो ये वाला है, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये वाली भर्ती मैं आपको बता दूं जो 2026 तक आपको बताई जा रही है, 25 में निकल के 26 में पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको बता दूं ये 27 में भर्ती अटक सकती है। इसके पीछे के रीजन है, मैं आपको अलग वीडियो में फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। रीजन क्या है, अगर भर्ती आती है तो अटकेगी क्यों, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये खबर सच है कि भर्ती आएगी, ठीक है।